टाइटंस आर अनस्टॉपेबल नाउ। गुजरात टाइटंस ने अपनी लगातार चौथी जीत मुकम्मल कर ली है। गिल का शानदार क्लासिक इनिंग, साई सुदर्शन कंसिस्टेंसी, तेवतियास फिनिश, राशिद गुगली और होल्डर्स बॉलिंग स्पेल गेट्स आरसी जीटी टू अनदर विक्ट्री। आज गुजरात टाइटंस अभी पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पहुंच गई है और मुझे लगता है कि अब ये क्वालिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो जीते हैं लेकिन एक बड़े मार्जिन से जीते हैं। 77 रन से वो जीते हैं, तो उनकी नेट रन रेट भी काफ़ी पॉजिटिव हो गई है। तो मेरे ख्याल से गुजरात टाइटंस आर नाउ सेकंड मोस्ट चांस टू फिनिश इन टॉप 2। और मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा चांस अभी इनके ही है, क्योंकि इनका अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से है और आखिरी के 2 मुकाबले इतने ज़्यादा टफ नहीं होंगे, क्योंकि चेन्नई और कोलकाता से खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से गुजरात टाइटंस का टॉप 2 में जाने का चांस काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। और अगर हम बात करें तो बॉलिंग यूनिट की, इनका बॉलिंग यूनिट सिर्फ अच्छा है लेकिन वो कंसिस्टेंस भी है। पिछले 4 मुकाबले हम देख ले तो 3 मुकाबले में पहले गेंदबाजी की थी, वहां पर टीम्स को 160 के नीचे रोक दिया था तीनों ही मुकाबले में। और ना सिर्फ रोक दिया था लेकिन अच्छी खासी बैटिंग वाली टीम को रोक दिया था, जैसे कि पंजाब और बेंगलोर। ये काफ़ी अपनी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है टीमें। इनको 160 के नीचे रोकना ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम बात करें आज के मुकाबले की, तो उसमें पहले बल्लेबाजी कर रहे थे तो 230 जड़ दिए, और अगर दूसरी गेंदबाजी आई तो सिर्फ 152 रन पर ऑल आउट कर दिया राजस्थान को। तो ये ना सिर्फ इनकी गेंदबाजी मजबूत है लेकिन ये कंसिस्टेंट भी है, क्योंकि ये पिछले 4 मुकाबले में आप देखें तो जीत का कारण ही इनकी गेंदबाजी बनी है, क्योंकि हर बार टीम जब पहले बल्लेबाजी करती है सामने वाली, तो इतने कम स्कोर पर रोक देते हैं। और अगर हम बात करें पहले बल्लेबाजी की, तो आपके टॉप 3 में से कोई भी एक या 2 प्लेयर चल जाते हैं और वो अच्छा टोटल खड़ा कर देते हैं, और फिर अपनी गेंदबाजी से वो सामने वाली टीम को काफ़ी लो स्कोर पर रोक देते हैं। तो ये एक जीटी के लिए पैटर्न सी बन चुकी है और ये पैटर्न उनके लिए वर्क भी कर रही है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ हमें पता है कि इनका मिडल ऑर्डर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और रिलायबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने टॉप ऑर्डर की बदौलत इतने सारे मैचेस जीतते आ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है टीम के लिए। अगर हम स्कोर कार्ड की बात कर ले तो पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 29 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर। साई सुदर्शन ने 36 गेंदों में 55 रन की एक शानदार पारी खेली थी। शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छा खेला था, 44 गेंदों में 84 रन। सेंचुरी का काफ़ी अच्छा मौका था लेकिन वो चूक गए। और बटलर इस मैच में इतना ज़्यादा चल नहीं पाया, 10 गेंदों में 13 रन। सुंदर की काफ़ी एक अच्छी पारी खेली, 20 गेंदों में 37 रन की। और लास्ट में राहुल तेवतिया ने दो छक्के तुषार देशपांडे को लगाए, वो भी एक काफ़ी अच्छी छोटी सी पारी थी लेकिन काफ़ी अच्छी पारी थी। और अगर हम बात करें राजस्थान की गेंदबाजी की, तो जोफ्रा आर्चर ने 3 ओवर में 46 रन खाए। तुषार देशपांडे ने 4 ओवर में 52 रन। ब्रिजेश शर्मा ने 4 ओवर में 47 रन 2 विकेट लिए। यश पूंजा ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट। रविंद्र जाडेजा 4 ओवर 34 रन 1 विकेट। देवन फेरेरा 1 ओवर 11 रन 0 विकेट। मेरे ख्याल से कप्तानी आज यशस्वी जायसवाल कर रहे थे। रियान पराग हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण वो इस मैच में नहीं थे, तो उनकी जगह कप्तानी यशस्वी जायसवाल कर रहे थे। और यही मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा कि आप पहले से ही मैच में पीछे हो गए, क्योंकि जायसवाल ने जोफ्रा आर्चर को पहला ओवर कराया। हालांकि वो इतने लेह में नहीं थे, 11 गेंदों का ओवर था पहला, लेकिन वो बड़े बड़े बॉलर है, वो कमबैक करना जानते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बॉलर चेंज कर दिया और जोफ्रा को सिर्फ एक ही ओवर दिया।
तो और आखिर में भी आप देखें तो आखिरी ओवर तुषार देशपांडे की तरफ गए, ना कि जोफ्रा आर्चर की तरफ। जोफ्रा आर्चर का एक ओवर बाकी रह गया। हालांकि जोफ्रा आर्चर का दिन खराब था, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे बॉलर है। इस साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि उनको बैक करना चाहिए था। तो शायद ये थोड़ा सा टोटल कम हो सकता था। और अगर हम बात करें तो गिल और सुदर्शन, अगर दोनों में से कोई भी पावर प्ले में आउट हो जाता तो यहाँ से गुजरात टाइटंस काफी पीछे रह जाती। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने प्रीमियम बॉलर को स्टार्टिंग में ओवर ना दे तो आप पहले से ही गेम में पीछे चलते जाते हैं। और अगर हम बात करें दूसरी इनिंग की, तो राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 152 रन ही बना पाई। और अगर हम दूसरी इनिंग की बात करें तो बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चला, 16 गेंदों में 36 रन। ध्रुव जुरेल 10 गेंदों में 24 रन। जाडेजा ने थोड़ी सी अच्छी पारी खेली, 25 गेंदों में 38 रन। और उसके अलावा किसी का भी बल्ला चल नहीं पाया। और अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद सिराज काफी एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 55 रन देकर सिर्फ एक ही विकेट लिया, लेकिन एक विकेट काफी इम्पोर्टेंट था वैभव सूर्यवंशी का। जैसे कि हम जानते ही है कि अगर वो चल जाते हैं तो वो एक वन साइडेड मैच कर देते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो कगिसो रबाडा ने 3 ओवर 33 रन देकर 2 विकेट लिए, और साई किशोर ने सिर्फ एक ही ओवर किया, 8 रन दिए। राशिद खान ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट। और होल्डर ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ 2.5 ओवर डाला, 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए। तो मेरे ख्याल से कि जीटी के लिए इस मैच में एडवांटेज था कि वो उनके स्पिनर्स में देखे तो राशिद खान ने 4 विकेट चटकाए। पावर प्ले में देखे तो कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज ने विकेट्स चटकाए। और अगर हम टेल एंडर की बात करें तो जेसन होल्डर ने टेल एंडर को साफ कर दिया। तो मेरे ख्याल से एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट का परफॉर्मेंस था। और अगर हम बात करें मिडल ओवर्स की, तो मिडल ओवर्स में राशिद खान ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, बल्ले 4 विकेट चटकाए, लेकिन 4 विकेट ना बल्लेबाज मारते हुए आउट नहीं हुए, बल्लेबाज को बोल्ड किया है, मतलब कि आपने उनका डिफेंस को ब्रीच किया है। तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छी बात है कि राशिद खान अपने पुराने फॉर्म में आ रहे हैं और इस साल काफी अच्छी गेंदबाजी की है। अपना वो पुराना वाला राशिद खान नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये गुजरात टाइटंस के लिए काफी अच्छी बात है। और जैसे कि हम बात करते हैं कि जेसन होल्डर पिछले 4 मुकाबलों में जो गुजरात टाइटंस जीती है, चारों में ही जेसन होल्डर ने अपना काफी क्रूशियल रोल निभाया है। और मेरे ख्याल से कि जेसन होल्डर के आते ही टीम काफी बैलेंस और अच्छी नजर आ रही है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा हुआ है। तो गुजरात टाइटंस इस जीत के साथ सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं। अगर हम पॉइंट टेबल की बात कर ले तो गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद 11 मैचों में से 7 मैच जीतकर टॉप 2 में बैठे हैं दोनों। पंजाब और आरसीबी 10 में से 6 मैच जीतकर तीसरे और चौथे पायदान पर है। राजस्थान के लिए अब प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है, क्योंकि 11 में से 6 मैच जीते हैं और आज का मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई और लखनऊ के बीच। अगर वहां पर चेन्नई जीत जाती है तो चेन्नई और राजस्थान दोनों एक सेम स्टेज पर पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो उनके कंपेटिटर्स बढ़ सकते हैं फोर्थ स्पॉट्स के लिए। तो मेरे ख्याल से कि अब राजस्थान के पास कल अच्छा मौका था कि वो अपना क्वालिफिकेशन सिक्योर कर सकते थे अगर वो कल का मुकाबला जीत जाते तो। और राजस्थान ने ना सिर्फ मैच हारा, लेकिन अपनी रन रेट भी काफी खराब कर दी है। उनकी रन रेट सिर्फ +0.082 है, जो कि टॉप 6 टीम में सबसे लोवेस्ट है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक कंसर्न रहेगा, क्योंकि अगर पॉइंट सेम हो गए तो मामला नेट रन रेट पर पहुंच जाएगा। तो ये हार ना सिर्फ पॉइंट्स के मामले में, लेकिन रन रेट के मामले में भी काफी आरआर को चुभेगी। और गुजरात टाइटंस के लिए ये काफी अच्छी जीत रही, क्योंकि उन्होंने अपना नेट रन रेट भी पॉजिटिव कर लिया और अब वो सिर्फ एक जीत दूर है अपने क्वालिफिकेशन से। और अगले 3 मुकाबले उनके हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता से है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अगले मुकाबले दिल्ली और लखनऊ के साथ है।
और आखिरी मुकाबला उनका होगा मुंबई के सामने। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से लखनऊ और मुंबई खेल रही है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं होगा क्योंकि दोनों ही बॉटम की टीमें हैं, लेकिन दिल्ली वाला मुकाबला थोड़ा-सा टफ हो सकता है। तो देखना होगा कि अगले मुकाबलों में राजस्थान कैसा खेलती है। हालाँकि अभी उनको 3 में से मेरे ख्याल से एटलीस्ट 2 तो जीतने ही पड़ेंगे क्वालीफाई होने के लिए। तो आरआर के पास एक अच्छा मौका था जो कि उन्होंने गँवा दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।